दोस्तों नमस्कार। आज मैं ऐसा मैटर आपके बीच में लेकर आया हूँ जो आजकल काफी लोग जो खुद को एक्टिविस्ट या फिर नए जमाने का या नवबोध खुद को ये साबित करने पर लग रहे। उनका केवल एक ही मकसद है, अपने समाज यानी कि अपने समाज के लोग उन लोगों को भड़काना और किसी तरह उन्हें हिंदू धर्म से अलग करना। दोस्तों ये जो है पिछड़े और एससी जो समाज है उन्हें लेकर ज्यादा ऐसे लोगों पर ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश करें। उनके जो अपने पूर्व महान विभूतियां हैं यानी कि उनके जाति के धार्मिक लोग हैं, अपने पुराने लोग हैं, यानी कि जैसा चौधरी चरण सिंह है जाट समाज से हैं, या फिर महात्मा ज्योतिबा फुले वो सैनी समाज या कुशवाहा मौर्य समाज से आते हैं। और इसी तरह कुछ गुर्जर समाज के जो महान विभूतियां हैं उन्हें ये इस तरह लोगों को अपने से अटैच करते जा रहे ताकि वे भी हमारे जैसे एक्टिविस्ट हो जाएं या फिर हिंदू धर्म को गाली देने वाले हो जाएं। दोस्तों आज एक नई वीडियो दिखाऊंगा मैं। इसमें एक नई एक्टिविस्ट है जो खुद को नवबोध के रूप में तैयार करने लग रही, और शायद टीवी वगैरह पर भी हमने इन्हें देखा है। कोई भी कार्यक्रम होगा, धरना प्रदर्शन, ये आजकल आंदोलन जीवी का कार्य करते हैं। और कई ऐसे जो खुद को बुद्धिजीवी बोलते हैं, वे इन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और इनके विचार जो ये विचार ऐसे ही होते हैं, इनके वैसे कोई ज्ञानी या समझने लायक नहीं होते। इनके विचार ऐसे ही हैं, बस केवल भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेके ब्राह्मण समाज के खिलाफ दूसरी जातियों को भड़काने का काम ये करती है। एक वीडियो देखो आज इनकी। ये जो वीडियो है ये महात्मा ज्योतिबा फुले को लेकर इन्होंने बनाई हुई, सैनी समाज को ये संबोधित करने का काम कर रही कुशवाहा मौर्य। और इनका देखो। क्या आपको पता है आज ही के 28 नवंबर 1830 इस भारत में वीडियो पुरानी है, दुनिया से अलविदा कहा था। जी हाँ, जिनका नाम है महामानव ज्योतिबा फुले। महामानव ज्योतिबा फुले। दोस्तों महामानव ज्योतिबा फुले जो ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि सैनी समाज के महान विभूति थे वो, यानी कि समाज सुधारकों में उनका नाम आ गया। उनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई फुले, वो भी एक प्रथम शिक्षिका मानी गई है हमारे देश की। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। बात आती है हमारे जो समाज सुधारक हैं, यानी कि अगर आप गुज्जर हैं, आपके जो समाज सुधारक हैं, या आपके गुज्जर के जो गुज्जर बिरादरी के गौरव हैं, या जाट बिरादरी के गौरव हैं, या फिर गुप्ता जो भी ओबीसी समाज, कोई भी एबीसीडी, यादव भी हैं, यदि आप यादव समाज के जो गौरव है, ये लोग एक इनका प्रोपेगेंडा है। ये चाहते हैं कि यानी कि इनमें जितनी अक्ल भगवान ने दी है उसका यूज नहीं कर रहे, और इनका जो यूज है बस इनके जो भी बैकवर्ड है यानी कि ओबीसी समाज है उनके धर्म गुरुओं को या फिर उनके जाति के जो प्रमुख है उन लोगों की बात उठाओ और उस समाज के लोगों को टारगेट करो और फिर उन्हें अपने में मिलाओ और फिर हिंदू समाज के खिलाफ भड़काओ, उनके देवी देवताओं को गाली दो। दोस्तों आजकल यही हो रहा। इनके एक जो मैंने देखी वीडियो, कई ऐसी वीडियो जो खुलकर हिंदू समाज को टारगेट करते हैं। ऐसे बंदे जो खुद को मुझसे पर ताव देते हैं, लेकिन धार्मिक जो गलत बोल लेंगे वो केवल हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, ना कि मुस्लिमों के, ना फिर क्रिश्चियन के। दोस्तों ऐसा क्या पंडित और राजपूत जो जनरल कास्ट है हमारी, उन्होंने ऐसा क्या इनका छीन रखा है जिसे ये घूंट भर भर के उनके ऊपर आग फेंकते हैं। इनके जो भी बोल लेंगे, पंडितों को गाली, राजपूत समाज को गाली। दोस्तों मैं पूछना चाह रहा, ओबीसी समाज चाहे वो यादव हो, गुज्जर हो, या सैनी हो, या और भी एबीसीडी कोई भी, पहले तो ये वीडियो शेयर कर दियो ऐसे लोगों तक। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा, ये वीडियो शेयर कर दियो, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब यही है, इनके जो टारगेट है यही है हिंदू समाज को दो फाड़ करना, आग लगाना। कई ऐसी पार्टियां जिन्होंने जन्म ले लिया
और कुछ पार्टियों के लीडर जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे इनका जो फंड करते हैं वो पार्टी के आधार पर होता है। इनका फंड करने के लिए यानी कि उनकी बिरादरी को उस पार्टी से तोड़ा जाए जो हिंदुत्व का मुद्दा या फिर जिनके लिए हिंदुत्व महत्वपूर्ण है। इनका यही है समाज को तोड़ने की। ये जिस जाति से बिलोंग करती है मोहतरमा, उस लोगों का ये भला नहीं कर रही। इनके समाज के लोग पूरी तरह से हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। इनमें से कुछ ऐसे नव युवक हैं, नव बौद्ध, जो नाम लेकर फिर हिंदू धर्म को रील्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपका काम है। हमारा सबसे पहले जो धर्म है वो हिंदू है, सनातन धर्म। भगवान राम कृष्ण और हमारे देवी देवताओं के बारे में जो गलत कहेगा वो हमारे लिए हमेशा बुरा ही रहेगा। और ऐसे लोग जो क्रिश्चियन के खिलाफ कभी नहीं बोलते, मुस्लिम समाज के खिलाफ कभी नहीं बोलते, लेकिन हमारे देव देवताओं पर टारगेट करना इनके लिए आसान है। इन्हें ये पता हम बोलने वाले नहीं है। केवल ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण की वजह से हमारे किसी भी एक भी हिंदू का काम किसी एक हिंदू की वजह से नहीं चलता, चाहे वो कोई कास्ट हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, गुजर हो, यादव, त्यागी हो या फिर सक्सेना हो, कोई भी ABCD असंख्य जातियों में से किसी का हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि हम ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एक इनका पार्टी का अध्यक्ष है चंद्रशेखर रावण, उसने भी जब शुरू शुरू में अपनी राजनीतिक पार्टी खोली वो हिंदुओं के देवी देवताओं को और इस तरह की हीन भावना उसने समाज में काफी फैलाई, जिससे इनके समाज के लोग चिंतित हैं कि वो किसके साथ रहे, क्योंकि इन्होंने बरगलाने का काम करा है। समाज देखो, समाज सबके मिलने से चलता है। समाज में कोई एक अगर गलत हो गया तो पूरे 99 लोग उसे समझाने का काम करें, ना कि कभी ऐसा ना हो वो एक 100 को बिगाड़ने का काम करे। दोस्तों, हमारा फर्ज है जो हमारा भाई गलत है, गलत बोल रहा, उसे समझाने का हम काम करें। दोस्तों, ये जो भाषण दे रही थी महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में, अब उसी बात पे आते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे OBC समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कई ऐसी पुस्तकें लिखी उस टाइम, वो टाइम आजादी से पहले का। मैं मानता हूं, चलो जी, जुर्म हुआ, पिछड़ों पे, SCO पे जुर्म करे, लेकिन वो चुटकी भर लोग हैं। हमेशा इतिहास साक्षी है इस बात का, जिसका डंडा मजबूत उसी ने अपनी भैंस हेरी, जिसकी लाठी मजबूत है भैंस उसी की हो। और ये कभी किसी का रहा इतिहास के अंदर, कभी किसी का, ये नहीं कहा कभी पंडित का, कभी राजपूत का, ब्राह्मणों का, या फिर कभी मौर्य वंश का, कभी यादव वंश का, कभी फिर क्षत्रियों का, कभी किसी का, कभी फिर मीर भोज का, कभी इस तरह से रहा। हमेशा एक का कभी नहीं रहा। दोस्तों, मैं बात करूं, ये लोग केवल टारगेट करते हैं ब्राह्मणों ने हमारा ही ये कर दिया, कभी ब्राह्मणों को दान देना बंद कर दो तो ऐसा हो जाएगा। बाबा साहब को लेकर इनके दिमाग में जो गलतफहमी है वे इनकी दूर करनी जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। वो ये नहीं कहते थे कहाँ ये बिरादरी अलग है, इन्होंने तुम्हारे हक छीन लिए, उन्हें गाली देना, उनके देवी देवताओं को गाली देना। दोस्तों, अगर भीमराव अंबेडकर को इन लोगों ने ढंग से पढ़ा होता, व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी है उस पर ना गए होते, या फेसबुक की ऐसे आंदोलन जीवी की बात ना सुनी होती, तो ये ऐसी बात था ना बोल रहे थे। असली जो अगर बोध भी है, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे बोध है, बोध बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोध कैसे होते हैं इन्हें पता भी है। एक अक्सर नागालैंड में जाके देखे, अरुणाचल में जाके देखे, तो ऐसे लोगों को अकल आनी बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए जो हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। दोस्तों, एक और बात इनके ये है, कहते हैं हमारे पूर्वजों के साथ इन्होंने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने अन्याय करा जनरल कास्ट में, तो इसलिए आरक्षण इनका अधिकार है। दोस्तों, मैं एक वीडियो देख रहा था, पंडित है हरियाणा के, उन्होंने क्या करा, वे अपने पेपर में कंप्लीट करके, यानी कि जो B.Ed की परीक्षा थी उन्होंने कंप्लीट करके उसमें सर्वोच्च अंक प्राप्त करे, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई।
ये अलग मुद्दा है, इस मुद्दे को मैं छेड़ूंगा नहीं। लेकिन ये जो हमारे जो एससी समाज के लोगों को भड़काने का काम कर रहे, यानी कि खुद एक जगह ऐसा होना चाह रहे कि तुम्हें लोग पूज जाए। ऐसा होने का नहीं, क्योंकि ये समाज को तोड़ने का काम करे। इनके भाषण सुनियो आप, कभी ये किसी बारे में दूसरे धर्म के या दूसरी किसी गलत कुरीति के बारे में बात नहीं करेंगे। सिद्धांत का टारगेट ब्राह्मण, राजपूत और हमारे देवी देवता हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के जो ओबीसी समाज है, सबसे पहले तो जो हमें जो अलग किया हुआ जातियों में जो ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो बांटा हुआ, वो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दे रखे, उस हिसाब से है। लेकिन हम सबसे पहले हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना जरूरी है जो हमारे हिंदू बिरादरियों को लेकर उन्हें अपना बनाना चाह रहे हैं। यानी कि हमारे जो महान विभूतियां है, हमारे जाति के जो अच्छे हैं, यानी कि ये एक तरह से योद्धा भी कह सको या महान विभूति, मतलब जिन पर अपनी जाति पर जो जाति अपने किसी पुरुष पर गर्व करती है, तो उसे लेकर ये वीडियो वगैरह बनाते हैं, उनके पोस्टर लगा के अपने पीछे छाप के, और फिर उनके लोगों को टारगेट करते हैं। इनके बहकावे में आप बिल्कुल ना में, आप यादव हैं तब भी हिंदू हैं, गुज्जर हैं तब भी हिंदू है, त्यागी हैं तब भी हिंदू है, एससी में से कोई सी भी कास्ट हो तब भी हिंदू है। पूरा ओबीसी समाज हिंदू है। तो ये है मेरा, लेकिन अलग इस बारे में मैं अलग कहूंगा, क्योंकि जो ओबीसी का दूसरे धर्म को लेकर है वो दूसरे धर्म के ही है। इसमें मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहा। कभी इसे धार्मिक मुद्दा ना बनाया जा, लेकिन ये जो है ऐसे लोग हमारे बीच में रह गए, हमारे समाज को तोड़ने का एक तरह से खाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह दिमक लग जाती है। जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकालना है और अपना अच्छा जीवन जीवें, धार्मिक जीवन जीवें, अपने बच्चों को बताएं प्रभु श्री राम का मंदिर बनना, भगवान कृष्ण हमारे ये थे, शिव जी ये थे, हमारी देवी देवता ये थे, माता ये थी। ऐसे लोग जो स्त्री होकर भी स्त्री जैसी लगती नहीं, लेकिन इनके भाषण पीछे पुस्तकें ऐसे लगा लेते हैं पोस्टरों में, जानो पता नहीं कितने महान विद्वान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तभी हमारा समाज जागरूक होगा। जय श्री राम।